एक्सक्यूज मी सर। ओ हाँ हर्षिता, मेरे गाड़ी में पर्स रह गया है, तुम ले आओगी? श्योर, व्हाई नॉट सर। ठीक है, कीज बाहर है गार्ड के पास। ओके सर। चलो अब देखा जाए ये कितनी ईमानदार है। इतने सारे पैसे, लगता है बॉस यहाँ पे गाड़ी में भूल गए हैं पैसे। इन्हें मैं रख लेती हूँ, उन्हें क्या पता चलेगा। ओह तो ये बात है। सर आपका वॉलेट। थैंक्स। और हाँ वो अतुल को भेज दो। श्योर सर। यस सर, हर्षिता बोल रही थी कि आपने बुलाया। हाँ अतुल, वो एक काम था। मेरे ना गाड़ी में बैग रह गया है, तो तुम ले आओगे या मैं किसी और से बोलूँ? नहीं नहीं सर, मैं ले आता हूँ। ठीक है ले आओ। ओके सर। चलो अब इसका भी टेस्ट लिया जाए कि ये ईमानदार है या नहीं। इतने सारे पैसे ऐसे क्यों बिखरे हुए हैं? लगता है सर गलती से भूल गए। ठीक है। लीजिए सर आपका बैग। थैंक्स। और सर गाड़ी में ना कुछ पैसे बिखरे हुए थे, मुझे लगा कि बैग से गिर गए हैं, तो मैंने ना इकट्ठा करके बैग में ही रख दिए। अच्छा हाँ शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। थैंक यू यार। वेलकम सर। अब मैं चलूँ सर? नहीं नहीं, एक सेकंड तुम रुको। हाँ सुनो, तो हर्षिता को अंदर भेजना। ठीक। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ हर्षिता, वो क्या है ना कि मेरी गाड़ी में चोरी हो गई है। चोरी? सर मैं कुछ समझी नहीं। हाँ मेरी गाड़ी में कुछ पैसे रखे हुए थे और अब है ही नहीं गाड़ी में। और मेरे अलावा गाड़ी में सिर्फ तुम दोनों ही गए हो, तुम पर्स के लिए और ये बैग के लिए। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि चोरी आखिर करी किसने है। शायद तुम में से किसी एक ने करी हो। हाँ सर, आप ही ने तो भेजा था मुझे पर्स लेके आने के लिए, और मैं सिर्फ पर्स ही लेने गई थी। मैंने चोरी नहीं करी है। इवन मैंने तो आपका पर्स खोल के भी नहीं देखा। और सर आप ही ने अभी कहा ना कि हम दोनों गए थे सिर्फ गाड़ी से सामान लेने, तो आई एम डैम श्योर इसी ने चोरी की होगी। ये ना आपके सामने भोला बनने की कोशिश कर रहा है सर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बता रही हूँ, यही चोर होगा। अरे हर्षिता ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी यही लगा था कि चोरी अतुल ने करी होगी, पर प्रूफ तो कुछ और ही कह रहे हैं। I mean, जो मेरे फोन में है, यू नो रिकॉर्डिंग, ये देखो, इसमें कौन चोरी कर रहा है, अतुल या तुम? ये रिकॉर्डिंग मैंने अभी देखी है? नहीं, क्या है ना कि ये सब कुछ प्लान्ड था। मैंने जानबूझ के तुम दोनों को ही गाड़ी में भेजा और वहां पैसे बिखेर दिए, जानने के लिए कि इतने पैसे देखकर किसका ईमान डोलेगा और कौन चोरी करेगा। और पता है मैंने ये सब क्यों किया? क्या है ना कि बहुत टाइम से हमारी कंपनी के हिसाब में गड़बड़ी चल रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कर कौन रहा है। तो बस आई थिंक ये बेस्ट वे था जानने के लिए कि कौन हमारी कंपनी के लिए लॉयल है और कौन डिसलॉयल। सर आप बिल्कुल सही हो, इसमें मैं ही हूँ। पर आपको ना कोई गलतफहमी हो गई है। एक्चुअली मैंने आपकी गाड़ी में से पैसे लिए थे, लेकिन आपको वापस करने के लिए। मुझे लगा शायद आप गाड़ी में भूल गए हो सर, इसीलिए मैंने वो पैसे लिए थे ताकि मैं आपको वापस कर सकूं। हर्षिता, तुमको अगर पैसे देने ही होते तो दे देते जब पर्स वापस किया था मेरा, पर नहीं दिए ना। पैसे जेब में रख लिए और पूरे ऑफिस में घूमती रही। पर खैर अब पकड़े गए हो तो बहाने बनाओगी, पर क्या है ना कि अब बहाने बनाने का फायदा नहीं है क्योंकि सब कुछ सामने आ चुका है। तो एक मिनट रुको और चुप रहो। और अतुल, आई एम ग्लैड तुमने इतने टाइम तक हमारी कंपनी के लिए और मेरे लिए लॉयल्टी दिखाई। एंड आई एम सॉरी मैंने ये सब किया, तुम्हारा टेस्ट लिया, पर क्या करूँ, ये करना जरूरी था। इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम। और हाँ हर्षिता, आपको मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं। आपको आपकी गलतियों की पनिशमेंट मिलके रहेगी। मैं बुला रहा हूँ पुलिस को एंड दे विल हैंडल यू। सर पुलिस को क्यों बुलाना है सर? सर आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। क्योंकि आपने जो किया है ना वो क्राइम है और एक बार नहीं बार बार किया है। सो बी क्वाइट एंड स्टैंड देयर।